Chapter 13 The Foundation of the Mughal Empire and its Rise बाबर, हुमायूं, शेरशाह एंड अकबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं उसका उत्कर्ष। बाबर, हुमायूं, शेरशाह व अकबर। Children, in the previous chapter we had studied about the administration and the people in the Sultanate period. बच्चों, पिछले पार्ट में हमने सल्तनत कालीन प्रशासन और जनजीवन के बारे में जाना। नाउ वी विल लर्न अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट मुगल एम्पायर। अब हम मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में जानेंगे। देयर वॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ बाबर इन्वेंशन। देयर वॉज लैक ऑफ सेंट्रल पावर विच वुड ब्रिंग about political unity and safeguard from outside invasion. Therefore, the northern boundary of India was unguarded. There was no one to stop invader beside the political unity, treasury, etc. We रामबन अमॉन्ग द रूलर्स। बाबर के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसी केंद्रीय सत्ता का अभाव जो राजनीतिक एकता को स्थापित कर सीमा सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित थी और आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक वैमनस्यता, षड्यंत्र और शत्रुता व्यापक रूप से फैली हुई थी। द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी वॉज प्राउड, इनसफिशिएंट एंड क्रूल, एंड मेनी अफगान नोबल्स टर्न अगेंस्ट हिम। दिल्ली पर लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था, जिसने अपने दुर्व्यवहार से अफगान अमीरों को अपना शत्रु बना लिया था। इन द सिचुएशन ए पावरफुल इन्वेंटर वुड easily have defeated the constantly conflicting kingdoms. इन परिस्थितियों में परस्पर संघर्षरत राज्य किसी भी शक्तिशाली आक्रमणकारी सरलता से शिकार बन सकते थे। बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर was the founder of the Mughal Empire in India. जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। He has descended of तैमूर। वह तैमूर वंश का वंशज था। जनरली वी कॉल दैम मुगल्स। बाबर इनहेरिटेड द स्मॉल स्टेट ऑफ फरगना इन AD 1494। समान रूप से उसे मुगल कहा जाता था। सन 1494 में बाबर को विरासत में फरगना मध्य एशिया का छोटा सा राज्य मिला। इन ऑर्डर एक्सपेंड हिज एम्पायर एंड स्ट्रेंथ हिज पोजिशन इन सेंट्रल एशिया ही इन्वेंटेड इंडिया 5 times। वह अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने एवं राज्य विस्तार के उद्देश्य से उसने 5 बार भारत के विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया। इन द 5th बैटल इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडिया नोन एज द बैटल ऑफ पानीपत ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन AD 1526। उसने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिया। एट द टाइम द पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड बिटवीन द राजपूत एंड अफगान रूलर्स। इस समय उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति राजपूत और अफगानों के बीच बटी हुई थी। इन द बैटल ऑफ खानुआ इन AD 1527 राणा सांगा, द रूलर ऑफ चित्तौर एंड ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दिस टाइम वॉज डिफीटेड बाय बाबर। तत्कालीन मेवाड़ के शासक महानतम शासक राणा सांगा को बाबर ने 16 मार्च 1500 ईस्वी को आगरा के निकट खानवा के युद्ध में परास्त कर दिया। बाबर डिफीटेड द अफगान इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 एंड मिंदरी इन 1528 एट चंदेरी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को एवं 1529 में बाबर ने अफगान को घाघरा के युद्ध में हराया। बाबर डिड नॉट लीव लॉन्ग consolidate his empire.
He had on 26 December 1530 at Agra. अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का काल सरल हो गया। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तुर्क ए बाबरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर ही रोट इन तुर्किश। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं। After the Babar's death, his eldest son Humayun sat on the throne of Delhi. बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं एंड 3 ब्रदर्स करमान, अस्कारी एंड हिंदल। हुमायूं के 3 भाई थे, कमरान, अस्कारी एवं हिंदल। बाबर had founded the Mughal Empire, but he did not have enough time to consolidate it against enemies. बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी, किंतु शत्रुओं से उसे सुरक्षित कर बनाने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाया। Therefore, Humayun had to face a lot of problem after ascending the throne. सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। His main rivals were the Afghan Sardar. The main began in the Sher Shah in AD 1539. Sher Shah defeated Humayun in the Battle of Chausa and Humayun was forced to go to Iran. हुमायूं के प्रमुख प्रतिद्वंदी अफगान सरदार थे, इनमें शेरशाह मुख्य था। सन 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में परास्त कर उसे दिल्ली की गद्दी छोड़कर ईरान भागने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी। शेरशाह was the son of Jagirdar of Bihar. He real name of Farid Khan. Once he killed a tiger with his sword and was given the title of Sher Khan. शेर शाह बिहार की छोटी सी जागीर के अफगान सरदार का पुत्र था। उसके बचपन का नाम फरीद था। उसने निहत्थे एक शेर का शिकार किया था, इसलिए वह के शासकों ने उसे शेर शाह की उपाधि दी थी। इवन आफ्टर देयर डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत एंड घाघरा, द पावर ऑफ द अफगान वर नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। बाबर के हाथों पानीपत और घाघरा के युद्ध में परास्त होने पर भी अफगानों की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाई। शेर शाह रिकॉग्नाइज्ड देम एंड मेड देम पावरफुल। उसने अपनी प्रतिभा और साहस के शेर शाह ने उन्हें पुनः संगठित कर एक नई जान फूंक दी। ही डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय द शेर शाह करेज एंड इंटेलिजेंस। हुमायूं हैड टू लिव इन एक्साइल फॉर 15 years. उसने अपनी प्रतिभा और साहस के बल पर हुमायूं को अपदस्थ कर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हुमायूं को लगभग 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। ड्यूरिंग दिस टाइम शेर शाह एंड हिज सक्सेसर रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। शेर शाह रूल्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड बट ही हैज रिकमेंडेड इन इंडियन हिस्ट्री एज वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। शेर शाह के अल्पकालीन शासन का भारतीय सिंहासन में प्रमुख स्थान था। उसने अफगानों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और प्राचीन शासन व्यवस्था को पुनर्जीवित कर उसमें मौलिक सुधार किए, जिसने भविष्य के आधार पर स्तंभ का कार्य किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह। शेर शाह का शासन प्रबंधन। शेर शाह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। शेर शाह मध्यकाल भारत का महान शासक था। फॉर हिम द इंटरेस्टेड ऑफ द पीपल रैंक above everything. उसने शासन में जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। The Mughals benefited from the able administration foundation led by शेर शाह. जिस कुशल प्रशासन तंत्र की शेर शाह ने नींव रखी, उसका लाभ मुगलों को मिला। शेर शाह started many reforms in military administration, judicial system, land revenue, etc. were followed by Akbar.
शेर शाह ने सैनिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व के क्षेत्र में अनेक कार्य किए जिसका अनुकरण बाद में अकबर ने किया। शेर शाह डिवाइडेड द एम्पायर इनटू रीजन्स एंड रीजन्स इनटू sarkas which were again subdivided into pargana, officer in charge or and pargana were transferred. शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगना में विभाजित किया गया। सरकारों और परगनाओं के अधिकारियों को समय समय पर स्थानांतरित किया जाता था। He enforced equal law for justice and introduced reform system of currency. The silver coin known as the rupee, which latest throughout the Mughal period was maintained by the East India Company to 1835. उसने न्याय व्यवस्था लागू की तथा मुद्रा में सुधार की जिसके द्वारा चलाई गई चांदी के सिक्का जो रुपया के नाम से जाना जाता था वह मुगल काल में तथा इसके बाद 1835 तक प्रचलित था। He plants trees provide wells and sarisse for the comfort for the travels. उसने यात्रियों के लिए कुओं और सरायों का व्यवस्था की एवं वृक्षारोपण किया। He also restored the Grand Trunk Road, modern GT Road, which was built during the Mauryan period, running from Calcutta to Peshawar. शेर शाह ने मौर्य काल में निर्मित कलकत्ता से पेशावर को जोड़ने वाले पुराने राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया जो वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। He constructed new road from Agra to Rajasthan and Gujarat and till Burhanpur in the Deccan. आगरा से राजस्थान तक दक्षिण में बुरहानपुर तक सड़कों का निर्माण कराया। रोहतासगढ़ on the bank of river Jhelum, Sher Shah near Delhi, he built a great mausoleum for himself at Sasaram in Bihar, which reflect his personality and his is a fine example of art. झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ एवं दिल्ली के निकट शेरशाह नामक नगरों का निर्माण कराया। बिहार के सासाराम नामक स्थान पर उसने एक मकबरे का निर्माण कराया जो उसके महान व्यक्तित्व कला का अग्रिम उदाहरण है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही बिल्ड मेनी मदरसा। इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही नोन एज द फॉरेनर ऑफ अकबर। शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों का निर्माण कराया। प्रशासन के क्षेत्र में उसने अकबर का पूर्वगामी कहा जाता था। शेर शाह रूल्ड ओनली 5 ईयर। शेर शाह ने केवल 5 सालों तक शासन किया। ही वॉज किल्ड इन 1845 इन द एक्सप्लोजन ऑफ द पाउडर ड्यूरिंग द सिक ऑफ कलिंजर इन बुंदेलखंड। शेर शाह केवल 5 वर्ष तक ही शासन किया। 1545 में जब उसने कलिंजर के क्षेत्र का घेराव डाला तभी बारूद के एक ढेर में आग लग गई और वहीं खड़े शेर शाह की मृत्यु हो गई। द सक्सीसर ऑफ शेर शाह वर इनकॉम्पिटेंट। शेर शाह के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। द सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया वर वीक। और दक्षिण भारत की स्थिति बहुत दुर्बल हो चुकी थी। द सरदार और ऑफिसर फॉट अमंग देमसेल्फ। प्रमुख सरदार और अधिकारी आपस में लड़ने लगे। हुमायूं लुक एडवांटेज दिस सिचुएशन। हुमायूं इस स्थिति का लाभ उठाया। विच द असिस्टेंस ऑफ शाह ऑफ ईरान ही कॉन्कर्ड कंधार एंड काबुल। दिस वे द मुगल एम्पायर वॉज established once again in India in the year of 1556. Humayun died. He slipped from the stair on the library. His son Akbar succeeded him. उसने ईरान के शासक
की सहायता से कंधार और काबुल को जीता। 1555 ईसा में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार भारत में फिर से मुगल शासन की स्थापना हो गई। सन 1556 में उसने अपने महल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से हुमायूं की मौत हो गई और उसका पुत्र अकबर उत्तराधिकारी बना। Akbar was born in AD 5028 in Amarkot in the palace of the Hindu Vassal. अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध के राजा हिंदू राजा वीरसाल के महल में हुआ। Humayun was a refugee at the court of the Hindu king of Amarkot at that time. उस समय हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर हिंदू राजा की शरण में था। After the death of Humayun, Akbar was proclaimed the emperor. He was only 13 years old. हुमायूं के पश्चात 1556 में अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। Since he was too small, Bairam Khan was appointed regent. चूंकि अभी वो बहुत छोटे थे, इस कारण बैरम खां को उनको संरक्षक नियुक्त किया गया। एट द टाइम ऑफ द कोरोनेशन अकबर्स पोजीशन वाज नॉट स्ट्रांग इन इंडिया। राज्यारोहण के समय भारत में अकबर की स्थिति मजबूत नहीं थी। आदिल शाह सर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर Hemu Vikramaditya captured Agra and Delhi after defeating the Mughal Punjab. आदिल शाह ने अपने प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में मुगलों को परास्त कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पंजाब वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिकंदर शाह सूर। पंजाब भी सिकंदर शाह सूर के अधिकार में आ गया। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वॉज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। AD 1556 he faced battle was fought between Hemu Vikramaditya and Bairam Khan at पानीपत। 1556 में हेमू विक्रमादित्य एवं बैरम खां के बीच पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। दिस इज नोन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध भी कहा जाता था। हेमू वॉज डिफीटेड, जिसमें हेमू की पराजय हुई। थर्स अकबर केम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। During the next 4 years, Bairam Khan was enjoy prime position in the states and the emperor guidance of prime minister. In AD 1560, Bairam Khan went to pilgrim to Makkah. However, he was killed on his way in Gujarat. Akbar took the reins of empire his one hands. आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अगले 4 वर्षों तक बैरम खां प्रधानमंत्री बादशाह के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च स्थान रहा। 1560 में बैरम खां को हज के लिए मक्का भेज दिया गया, किंतु रास्ते में ही गुजरात में उसकी हत्या कर दी गई। अब शासन की बागडोर केवल अकबर के हाथों में थी। अकबर लॉन्च्ड ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर। ही annexed religious states like जूनागढ़, ग्वालियर, अजमेर एंड मालवा। अकबर ने अपनी विजय साम्राज्य सुदृढ़ की नीति अपनाई। जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा पर उसने अपना अधिकार कर लिया।